टीम बैटल ऑफ बंगाल के साथ चुनावी अड्डा लेकर पहुंच चुकी है झारग्राम। झारग्राम वो जिला जो अप्रैल 2017 में अस्तित्व में आया, लोकसभा सीट है झारग्राम और इसके अंदर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और चारों के चारों जो हैं वो टीएमसी के खाते में गए हुए हैं। झारग्राम विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर जानेंगे जनता का मिजाज। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ झारग्राम की जनता नेताओं का स्वागत करें, उनसे हिसाब किताब मांगेंगे। साथ ही एक खास ट्रूप मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उनके भी जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये ट्रूप देश विदेश में अपने झूमर डांस से, ये बच्चियां वोटर हैं और ये युवा वोटर हैं, इनसे भी बात करेंगे। और साथ ही ये झूमर नृत्यिका हैं, आदिवासी परंपरा को जीवंत रखते हुए देश विदेश में इस ख्याति को फैला रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 26 जनवरी की परेड में, गणतंत्र के उत्सव में भी राजपथ पर ये बच्चियां नजर आई थी। तो बेहद खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत और झूमर नृत्य भी आपको दिखाएंगे। और अब आपको अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर शुभतीर्थ सरकार हैं, यहाँ पर टाउन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ एसके नजरुल हैं, टीएमसी के स्टूडेंट विंग के जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद हैं। सुखमेर सतपति जो बीजेपी के यहाँ से इस बार के उम्मीदवार हैं वो नहीं आ पाए हैं, उनकी कुर्सी खाली है। उन्होंने कहा कि वो बहुत व्यस्त हैं प्रचार में, इसीलिए ना तो खुद आ सकते हैं ना ही अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर भाषा की बाध्यता के कारण अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हिंदी बोल सकते हैं सभी पार्टियां भेज रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनके कैंडिडेट से हमने खुद उनसे फ़ोन पे बात की, उन्हें आश्वासन दिया कि वो आएंगे, लेकिन फिर ये कुर्सी खाली है व्यस्तता की वजह से। तो यहाँ पर अगर उनका पक्ष नहीं रखा जा रहा है तो यहाँ पर हमने पूरी कोशिश की उनका यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो, कोई आए, लेकिन कोई नहीं आया है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं इस बहस की, लेकिन उससे पहले ज़रा झूमर नृत्य एक बार हो जाए। शानदार झूमर नृत्य आप देख रहे हैं और झूमर नृत्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां हो जाएं इस नृत्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस शानदार नृत्य को हमारे बीच लेकर आने के लिए। बहुत आइए अब चुनावी बहस को भी यहाँ पर शुरू करते हैं और यहाँ पर टीएमसी से सबसे पहले पूछते हैं, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के साथ ही जो पूरे की पूरी 4 विधानसभा क्षेत्र इस रीजन में आते हैं वो आपके कब्जे में हैं। क्या कहेंगे, क्यों जनता एक बार फिर से आपको वोट दे, क्या किया आपने ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये बोल दूं कि बीजेपी के आप बोले बीजेपी का नहीं आए, वो हर जगह ढिंडोरा पीटते हैं कि उनके भाषा हिंदी के लिए, लेकिन उनका ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसका मतलब उनके वो खुद हिंदी बंगाली तो वो बोल ही नहीं सकते और हिंदी भी उनके पास ठीक से नहीं सीखा हुआ रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए नहीं आ सकते। हमारा लड़ाई जो है उन्नयन को लेकर है, ठीक है, और वो तो डरना जो डरा है काम कितना बोलेगा। ये कह रहे हैं बीजेपी के लीडर जो हैं वो भाग खड़े हुए हैं मैदान छोड़ के, ऐसा लगता है आपको? लगता है क्या कोई बीजेपी वाला नहीं बैठा है यहाँ पर? हाँ, अच्छा, खाली पड़ा है तो क्यों नहीं आए? डर गए शायद, डर गए। किससे डर गए भाई? ये डर गए, चुनाव हारने के लिए डर गए। चुनाव हारने के लिए डर गए, किससे डर गए? चुनाव हारने के लिए उन्नयन देख के डर गए। देख के, कामकाज देख के डर गए। हाँ जरूर, कामकाज देख के डर गए। चलिए, लेफ्ट और कांग्रेस के संयुक्त तरीके से यहाँ पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। ये बताइए, इस बार चुनाव में मुकाबले में तो आपको कोई गिन ही नहीं रहा है? नहीं, 2 तारीख के बाद गिनती होगी हम लोगों का। अच्छा, जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें से हम लोगों का गिनती है, कम है लेकिन है, और हम लोग ही मैजिक फिगर लेके आएंगे। मैजिक फिगर हम लोगों के पास ही रहेगा। जनता नहीं जा रहा है, इन लोगों का पार्टी का लीडर तो चला जा रहा है। अगर उन्नयन हुआ है तो पार्टी का लीडर क्यों जाएगा? एक के बाद एक बड़ा लीडर जो नाम है, इतना बड़ा मिनिस्ट्री था, 4-5 मिनिस्ट्री जिसके पास था, वो लोग भाग गया। चलिए, लीडर क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी के तो कैंडिडेट कह रहे हैं व्यस्त थे, आप कह रहे हैं वो भाग गए, लेकिन आपके तो आधी पार्टी भाग रही है, क्या चक्कर है भाई? आपके सेनापति भाग गए शुभेंद्र। अगर सेनापति नहीं थे
वो दीदी उनको जो भी बनाया था ममता बनर्जी ने बनाया था, और वो जो भी थे ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी की वजह से थे। और आज वो जो भाग खड़े हुए इसलिए खड़े हुए क्योंकि वो अपने तरीके से जो वो चोरी करना चाहते थे, बंगाल को लूटना चाहते थे, इसलिए उसको निकाल दी। ये साहब वो चोरी निकाला नहीं, छोड़ा उन्होंने, उन्हें तो बनाने की कोशिश। छोड़ने के लिए वो बाध्य हो गए थे, मतलब छोड़ने के लिए बाध्य किसने किया? दीदी ने। जरूर। दीदी ने किसकी कट मनी लौटाने को कहा था कि कट मनी लौटाइए, भारी पड़ेगा? बोला था कि नहीं बोला था? दीदी की ही जबान है, किसी और की जबान नहीं थी। वो जो लिए थे उनको तो लौटाना पड़ा। भ्रष्टाचार ये तो ये अच्छा, यही तो बात अच्छी है कि वो देखिए चोरी बात अच्छी है कि चोरी रोको नहीं, बाद में जब पकड़े जाओ तो लौटाने के लिए कह दो। चलिए कुछ युवा वोटर्स हमारे साथ हैं। अंकिता, ये बताइए कि आप यंग वोटर हैं, आपके मुद्दे क्या होंगे? किस मुद्दे पर आप वोट देंगे? टीएमसी। टीएमसी को क्यों देंगी बताइए? अच्छा, अब बहुत कुछ किए हैं। क्या किए हैं? हम लोगों का कन्याश्री, जुबोश्री, रूपोश्री, शिक्षाश्री, साइकिल, बहुत कुछ मिले हैं हम लोगों को, बहुत कुछ मिले हैं। बहुत कुछ मिला है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप भी खड़े हो जाओ, बैठे बैठे। मोमिता सिंह। आप ये बताइए कि क्या मुद्दे होने चाहिए? आप क्या चाहती हैं झारखंड में क्या हो? हम लोग जो पढ़ाई कर रहे यहीं पर नौकरी मिलेगी या बाहर जाके नौकरी करेंगे कुछ? अच्छा बताइए कि यहाँ पर आपके क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट डालने जाओगे वोटिंग मशीन में, तो क्या सोच के वोट दोगे? कि हम लोग जो डांस वांस कर रहे हैं, ये सब आदिवासी डांस, वो लेके मतलब कॉलेज वाले स्कूल में ये सब थोड़ा मतलब प्रचार रहे, कोई बंद ना हो जाए। बाद में कि आर्ट एंड कल्चर को कॉलेज पर भी स्कूल पर भी ये सब मतलब जारी रहे, बस हम लोग स्टेज प्रोग्राम, हाँ सपोर्ट मिले वही। चलिए, तो कला और संस्कृति को सपोर्ट देना चाहते हैं तो ये तमाम सवाल लेकर मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। ये बताइए कि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, कबूलेंगे या फिर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं इससे नकार देंगे? पलायन, आप युवा हैं, उम्मीद करूंगी बेबाकी और सफाई की। जी जरूर। देखिए मैं जो देख रहा हूँ कि मुद्दे क्या होना चाहिए। आसपास कोई फैक्ट्री लगी? जरूर लगी है फैक्ट्री, अगर नहीं जरूर लगी और भी लगेगी। ये तो हम पुरुलिया को बांकुरा को कहा जाता है कि ये पलायन डिपो है एक तरह से। यहाँ से लोग जाते हैं, कोई जमशेदपुर जाता है, कोई दूर दराज के इलाकों में जाता है नौकरी करने। इससे ही बेरोजगारी दूर हो जाएगा, ये अगर आप सोचते हैं। कलकत्ता से आधा आईटी सेक्टर भाग गया। कहाँ से? कलकत्ता से। देखिए सेक्टर और बनाया था ना आपने? जी बनाए थे, और भी बनाएगा, नहीं बनेंगे। यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिंगूर नंदीग्राम से आपने कारखाने हटा दिए, क्या लाया? वो रोजगार कैसे आएगा? वो किसान का जरूरत था। आपने किसान की बात बढ़ाई, किसान को सिंचाई का पानी नहीं है यहाँ पहाड़ी इलाके में। मिलेगा और मिलेगा। नहीं ये कह रहे हैं और भी मिलेगा, मिला और मिलेगा। एक बार में तो हर काम नहीं कर सकते ना, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा, और भी होगा। ये कह रहे हैं और काम करेंगे, इतना इनके दावों में दम है। कह रहे हैं कि रोजगार भी मिल गया, किसानों को पानी भी मिल गया, कारखाने भी लग गए, सब कुछ हो गया। भाई कहाँ हुआ? सब कुछ अगर हो जाता तो लॉकडाउन के टाइम में जो लेबर लोग आ रहे थे, सबसे ज़्यादा ट्रेन, सबसे ज़्यादा बस तो इधर ही आया। क्यों आया? क्योंकि लोग यहाँ से काम करने के लिए दूर देश में जा रहे थे, दूर राज्य में जा रहे थे। वहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ पर काम करने का जगह है, वहाँ पर बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डर्स है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, एक सरकार जो चल रहा है बोल रहा है कि डबल इंजन चाहिए, और एक सरकार इधर चल रहा है और एक सरकार दिल्ली में चल रहा है जो बोल रहा है सोनार बांग्ला चाहिए। अरे सोनार देश कहाँ गढ़ा? सोनार देश ही तो बन नहीं पाया, तो बांग्ला क्या कर पाएगी? यहाँ पर एक दिक्कत है बिजली का बिल। आप तो महिला भी हैं, घर का खर्च भी देखती होंगी। बिजली का बिल, मैंने सुना है लोग बाग अंधेरे में रहते हैं दिन के वक्त क्योंकि मीटर बहुत तेज भागता है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत बिजली का बिल बड़ा सबसे दिक्कत है कि नहीं है? फॉल्टी मीटर्स इतने अखबार पट गए। सबसे ज्यादा आप भी टीएमसी की सपोर्टर लग रही हैं। नहीं, सबसे ज्यादा हम लड़की लोग के लिए जो गैस हम लोग जो खाना पकाते हैं, गैस का दाम इतना बढ़ गया। उसके बाद जो गैस का जो हम लोग का जो मिलता था सब्सिडी, वो नहीं मिल रहा है हम लोग का। जो पैसा तो बीजेपी से सवाल है कि केंद्र के लेवल पे जो तमाम सब्सिडियां खत्म हुई हैं उससे ये काफी नाराज हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ पर बिजली के फॉल्टी मीटर्स एक बड़ी दिक्कत है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? एक पंखा, एक बल्ब जलाकर भी हजारों में बिल आता है। बिजली आती है, मैंने मना नहीं करा, बिजली 24 घंटे आती है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन
बिजली के मीटर भी उसी रफ्तार से भागते हैं साहब। जी वैसा देखिए, गरीब के लिए इसलिए दीदी ने ये भी सोचा है कि उनका जो बिल है कम करवा देते हैं और मौकूफ भी करवा देते हैं। बहुत सारे हुआ, हमारा भी हुआ है, हमारा दोस्तों को भी हुआ, ये हम जानते हैं। आप तो सेकुलर है ना, तो ईमानदारी से बोलेंगे। हम लोग तो सेक्युलर फ्रंट है। इसीलिए तो कह रही हूँ सेकुलर फ्रंट है आपका, तो अब तो करा क्या ऐसा हुआ कि दीदी ने ऐसा किया, मुस्लिमों को खुश किया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। दीदी सेकुलर है। दीदी कौन सेकुलर है वो अलग बात है, हम लोग सेकुलर है। नहीं, मैं आपसे पूछ के आ रही हूँ, आप तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। आप तो तृणमूल को भी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। क्या हुआ, तृणमूल और आप मिल गए क्या? तृणमूल और हम लोग नहीं मिले, तृणमूल और हम लोग नहीं मिले। तो फिर हम लोग सेकुलर है, ठीक है, हम लोग सेकुलर है। और बाकी जो पार्टी सेकुलर बोल रहे हैं वो खुद सेकुलर है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। तो टीएमसी सेकुलर है कि नहीं है? नहीं, सेकुलर होने के लिए तो सब कुछ, सेकुलरिज्म के लिए जो लड़ाई है उन लोगों के लिए, मुस्लिम जो अभी है, जो बंगाल में मुस्लिम है, सबसे कम एडुकेटेड क्यों है? बंगाल में मुस्लिम लोगों को सबसे खराब जगह मुस्लिम बंगाल में है। क्यों? दीदी तो मुस्लिम अपीजमेंट करती थी, लेकिन मुस्लिमों की हालत सुधरी नहीं, आरोप लगा। देखिए ये मैं नहीं मानता, क्योंकि देखिए जब कन्याश्री दिया तो मुस्लिम को दिया, ये हिंदू को दिया, ये नहीं देखा उसने। लेकिन मौलानाओं को भत्ता ज्यादा दिया, पुजारी को कम दिया, ये तो देखा ना सबने। कहा मौलाना की कितना भत्ता? मौलाना को जो भत्ता दिया वो सरकार ने दिया, वो इमाम को जो भत्ता दिया नहीं, वक्फ बोर्ड का ये आप मत भूलिए, ये देखना होगा आपको कहाँ कौन सा मनी कहाँ से आ रहा है। आप लोग खेला होबे कह रहे हैं, जरा जोश आप लोगों का दिखा दीजिए, क्या खेला होबे जरा गाइए। जरा बताइए। खेला होबे पश्चिम बंगाल में उन्नयन का खेला होबे। अगर उन्नयन देखना चाहे तो आपका मुंडी घुरा के देखिए, वो उधर घुमा लीजिए और देखिए उन्नयन कैसा है, वो रोड देखिए, आप वो अस्पताल देखिए। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बने हैं जो बधाई के पात्र हैं। ये तो कह रहे हैं 3 अस्पताल बनवा दिए इन्होंने, आप बहुत अच्छा काम किया स्वास्थ्य क्षेत्र में। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत कुछ बनाया है। नंदीग्राम में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है तो दीदी का जब चोट लगा तो दीदी गाड़ी लेकर 2 घंटा कलकत्ता गया अपना ट्रीटमेंट कर। यानी कि बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर नहीं है, मशीन नहीं। तो फिर दीदी नंदीग्राम से अपना जो पाँव पे जो चोट लगा उनको मेडिसिन के लिए वो कलकत्ता क्यों जाना पड़ा? चलिए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं, ये कह रहे हैं बिल्डिंग बना दी दिखाने के लिए, डॉक्टर गायब, मशीन गायब। जब कांग्रेस का नेता कोई प्रॉब्लम में पड़ता है तो अपोलो कहाँ, बड़े हॉस्पिटल कहाँ जाते हैं? पास में कोई सरकारी अस्पताल क्यों नहीं? दीदी क्यों नहीं गई अपने बनाए हुए हॉस्पिटल में? कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नंदीग्राम, सवाल तो वाजिब है। जी, अगर वो बोलती है, अगर वो बोल रहे कि डॉक्टर नहीं है तो चलिए देखिए वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कितना डॉक्टर है नहीं है वो आप देखिए वहाँ पर। लोगों से ही पूछते हैं क्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ पर या नहीं है? इसमें डॉक्टर आते हैं, मशीन है, डॉक्टर आते हैं, लेकिन शिकायत है, टेक्नीशियन थोड़ा कम ही है, मशीन पत्थर भी कम है। पीछे लोगों के पास आते हैं। आप बताइए कैसा काम हुआ है? काम तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है मोदी का, ममता की तरफ से। अभी भी दिक्कत कुछ नहीं है, सिर्फ कई थोड़ा नौकरी वोकरी का चक्कर में है, तो ठीक से मिल जाता तो अच्छा है। गैस का थोड़ा भाव कम जाता तो और अच्छा है। ठीक है, ये दिक्कत है महंगाई। आप बताइए कैसा काम हुआ है? ठीक होता है, जे जार भोटे से तार फुटानी कथा ठीक है। बंगाल में ममता छाड़ा कोई नहीं। हाँ, हम बात बोल रहा है। ये जो हजार आदमी जो ग्राउंड में आता है कौन है? सब गरीब आदमी है। तो वो लोग जब लॉकडाउन में खाना नहीं था, घर जाने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो ये लोग घर में बैठा था। अब जब चुनाव आया तब आ गया हेलीकॉप्टर में। ये कौन सा राजनीतिक दल है झंडा लेके बोलता है जय श्री राम? हम उसका विरोध। दिक्कत है, हम हिंदू है, वो भी हिंदू है, तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं क्या? पार्टी का झंडा लेके जय श्री राम का नारा क्यों लगेगा? पार्टी अलग चीज है, जय श्री राम अलग चीज। बीजेपी के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे और यहाँ पर तृणमूल के समर्थक और उनके कार्यकर्ता ज्यादा नजर आए, इसीलिए हो सकता है कि आपको एक तरफा बातें जो है वो ज्यादा सुनाई पड़ी हो। लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी कि कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएं जो यहाँ पर मौजूदा सरकार के विधायक से हैं, मौजूदा सरकार से हैं। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में बंगाल के चुनावी अड्डे में झारग्राम से आज के लिए बस इतना ही।